स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इस चैप्टर के हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट्स को स्टडी कर रहे थे जो प्रूफ करता है कि डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो जिसमें से हम लोग ने एक एक्सपेरिमेंट को डिटेल में पूरा स्टडी कर लिया था, जो था आपका एक्सपेरिमेंट ऑफ ग्रिफिथ, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इन्होंने बताया था जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है आपका ट्रांसफॉर्म करने के लिए आर स्ट्रेन को, दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसी एक्सपेरिमेंट को फर्दर कंटिन्यू किया था एवरी मैककार्टी एंड मैक्लियोड ने, जिन्होंने प्रूव किया था ये जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए था। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज, जिनके एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट। स्टार्ट करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ हर्शे एंड चेज ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट इसका नाम है। इन्होंने जो अपना एक्सपेरिमेंट था वो वायरस को लेके किया था, जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को। तो वो वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया को, इट इज नोन एज बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज वायरस को लिया था। अब इसको पढ़ने से पहले हमें वायरस की कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। जो वायरस होता है, अगर वो किसी होस्ट के अंदर या फिर आप बोल सकते हो किसी सेल के अंदर नहीं होता है, तो वो बाहर ऐसा ही पड़ा रहेगा, तो इट इज अ नॉन लिविंग एंटिटी। जब वो किसी होस्ट के अंदर एंटर कर जाता है, होस्ट का मतलब है सेल के अंदर, तो उसकी जो मशीनरी है, जो उसका न्यूक्लियस है या डीएनए, उसको टेक ओवर कर लेता है और अपने प्रोटीन्स बनवाता है और मल्टीप्लाई करता है। तो होस्ट के अंदर ये आपका लिविंग स्टेट में हो जाता है। तो ये वायरस को हम लोग किसी भी किंगडम में भी प्लेस नहीं करते, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए जो वायरस है वो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ होता है। न्यूक्लिक एसिड में या तो आपका डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा एज अ जेनेटिक। ये हमें पता है कि डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों नहीं होंगे न्यूक्लिक एसिड में। तो अब जो प्रोटीन है इसमें ज्यादातर सल्फर होता है, मतलब मोस्ट कंस्टिट्यूएंट, एंड जो डीएनए उसमें फास्फोरस होता है। तो बैक्टीरियोफेज के इन्होंने 2 टाइप लिए। जो ये साइंटिस्ट थे हर्शे एंड चेज, इन्होंने बैक्टीरियोफेज के 2 वेरिएंट लिए, या बोल सकते हो 2 टाइप लिए। एक में सल्फर को रेडियो लेबल्ड लिया, सल्फर को रेडियो लेबल्ड लिया, और दूसरे में फॉस्फोरस रेडियो लेबल्ड लिया। तो अब जब ये रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस या सल्फर को यूज करेंगे तो ये रेडिएशंस भी इमिट करेंगे। तो हम इसको कुछ इस तरह से बना देते हैं। जहां पे सल्फर रेडियो लेबल्ड होगा तो इसका जो प्रोटीन कोट होगा, क्योंकि प्रोटीन का पार्ट होता है, वो आपका रेडियो एक्टिविटी शो करेगा, प्रोटीन कोट पूरा। और जो डीएनए होगा वो वहां पे नॉर्मल फास्फोरस से ही प्रेजेंट है, ये डीएनए। अब ये दूसरा जो आपका था जिसमें कि रेडियो लेबल फास्फोरस लिया था, तो वहां पे प्रोटीन के रेडियो लेबल एक्टिव रेडिएशन शो नहीं करेगा, रेडियो एक्टिविटी नहीं शो करेगा। तो इसको मैं ब्लैक कलर से बना रही हूँ, प्रोटीन पार्ट वाला है। और जो डीएनए था उसमें फास्फोरस प्रेजेंट है, तो वो रेडियो लेबल था। अब इन दोनों अलग अलग स्ट्रैंड से अलग अलग इकोलाई बैक्टीरिया है उसको इन्फेक्ट कराया। तो यहाँ तक का पार्ट पहले हम लोग रीड कर लेते हैं। जो वायरस होता है वो होता, ये जो बैक्टीरियोफेज है ये आपका किसको इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। जो वायरस है वो इसके पास हेड है एंड टेल पोर्शन है, लाइक दिस, हेड एंड टेल पोर्शन दिख रहा है। द हेड कंटेन्स प्रोटीन कोट। जो वायरस होता है प्रोटीन कोट होता है, वो आपका जो कोट है वो प्रोटीन का बना हुआ होता है और इनक्लोज करता है डीएनए मॉलिक्यूल का। और वायरस 2 ही चीज से मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटीन एंड डीएनए। हर्शे एंड चेज सेलेक्टेड T2 फेज। अब ये जो बैक्टीरियोफेज था उसमें से इन्होंने कौन सा फेज लिया था, T2 फेज, अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया फेज विच इन्फेक्ट Escherichia coli। ये बैक्टीरिया है। यहाँ पे हम लिख देते हैं दिस इज वायरस and here it is bacteria. Next,
अब अपने एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 2 टाइप्स के फेजेस को प्रिपेयर किया। Some phages were prepared by using radioactive sulfur S35 को यूज किया, जो कि आपका ये जो सल्फर है ये प्रोटीन का कंस्टिट्यूएंट होता है, यहां तक भी पढ़ा था। और जो दूसरे टाइप के वायरस को प्रोड्यूस किया, प्रिपेयर किया आप बोल सकते हो, वहां पे फॉस्फोरस को यूज किया, रेडियो लेबल्ड फॉस्फोरस को, P32 को, जो कि डीएनए का पार्ट होता। अब इन दोनों से इन्होंने इस ई कोलाई को इन्फेक्ट कराया। तो अब इन्फेक्ट कराने के बाद उनको क्या रिजल्ट मिला वो देख लेते हैं। ये डायग्राम मैंने बना रखा है पहले ही। एक साइड आपका जो बैक्टीरियोफेज है, लेफ्ट हैंड साइड पे, इसमें सल्फर रेडियो लेबल्ड है, इसलिए रेड कलर से पूरा कोट को बनाया गया। देखिए पूरे में रेड कलर से कोट है, डीएनए आपका ब्लैक कलर से शो किया है। एंड जो राइट साइड पे है, यहाँ पे फॉस्फोरस रेडियो लेबल्ड है, जो डीएनए का पार्ट है, इसलिए यहाँ पे डीएनए को अंदर वाले साइड को रेड कलर से शो किया गया। अब इन दोनों टाइप के जो बैक्टीरियोफेज थे उनसे इन्फेक्ट किसको कराया गया? बैक्टीरिया को। तो यहाँ पे ये बैक्टीरियल सेल है, इश्चेरिशिया कोलाई या ई कोलाई बोलते हैं, इसको इन्फेक्ट किया गया। और हमें वायरस का नेचर पता है कि ये जो वायरस है बाहर आपका नॉन लिविंग की तरह है, और जब होस्ट सेल के अंदर जाता है तो ये लिविंग की तरह एक्ट करता है। होस्ट सेल में को जब ये इन्फेक्ट करता है, दूसरा पॉइंट क्या होगा इसका वायरस का, जब ये होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा तो सिर्फ अपना डीएनए ही इंजेक्ट करता है। होस्ट सेल में ये इन्फेक्ट है, इसको इंजेक्ट करेगा, सिर्फ डीएनए को ही इंजेक्ट करेगा होस्ट सेल के अंदर। तो आप सेकंड वाले डायग्राम में देखिएगा, इन्फेक्शन वाले स्टेप में ये जो बैक्टीरियोफेज था ये पहले अटैच हो गया होस्ट की सेल से, और इन दोनों से जो दोनों का न्यूक्लिक एसिड था वो इसके अंदर एंटर कर गया। किसके अंदर एंटर कर गया है? बैक्टीरियल सेल के अंदर। दिख रहा होगा आपको, एक साइड नॉन रेडियो लेबल्ड डीएनए था, एक साइड रेडियो लेबल्ड डीएनए था, और प्रोटीन आपका एक साइड रेडियो लेबल्ड था एंड प्रोटीन कोड एक साइड रेडियो लेबल्ड नहीं था। तो इस केस में जो डीएनए एंटर किया है वो रेडियो लेबल्ड वाला एंटर किया है सेल के अंदर, जहां पे डीएनए रेडियो लेबल्ड था, और जो ये जो डीएनए एंटर किया है ये आपका नॉन रेडियो लेबल्ड है, क्योंकि ये प्रोटीन कोड बाहर ही रह गया जो रेडियो लेबल्ड। यहाँ पे प्रोटीन कोड नॉन रेडियो लेबल्ड था, डीएनए रेडियो लेबल्ड था। अब दूसरी प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या पता होनी चाहिए यहाँ पे वायरस की, कि ये वायरस अपने जो न्यूक्लिक एसिड इंजेक्ट कराता है इस होस्ट सेल के अंदर, वो इंटीग्रेट कर लेता है किसके साथ? होस्ट के डीएनए के साथ। तो अगेन ये जो सेल है, होस्ट सेल जिसको बोल रहे हैं, इसका जो डीएनए होगा इसमें कौन एंटर कर जाएगा? वायरस का डीएनए, वायरल डीएनए। और फिर ये वायरल डीएनए इसने क्या किया? होस्ट के मशीनरी को टेक ओवर कर लिया और अपने प्रोटीन्स एंड डीएनए बनाए। अपना प्रोटीन बनाया होगा, अपना डीएनए बनाया होगा, तो अलग अलग पार्ट्स बनते हैं। जो वायरस होता है उसके पार्ट्स बनते हैं, बाद में वो असेंबल होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये जो आपका रेडियो लेबल्ड डीएनए था वो एंटर किया था, और इसकी कॉपी जो बनेगी वो भी रेडियो लेबल्ड बनेगी, और फिर फास्ट पार्टिकल्स बनेंगे। इसको मैं दूसरे डायग्राम से शो कर देती हूँ किस तरह से होता है, यहाँ पे नहीं है ये। तो पहले केस में ये ई कोलाई था, ई कोलाई सेल का आपका यहाँ पे डीएनए होगा, इसमें दूसरे कलर से शो करते हैं। ये ई कोलाई है आपकी सेल। ई कोलाई का जो खुद का डीएनए है वो तो नॉन रेडियो लेबल्ड होगा, इसमें जो फॉस्फोरस सल्फर साइड से जो डीएनए आया था जिसमें सल्फर रेडियो लेबल्ड था वो भी आपका नॉन रेडियो लेबल्ड डीएनए आया और मिक्स हो गया, इसके इंटीग्रेट कर गया ई कोलाई के डीएनए के साथ। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या था, जिसमें फॉस्फोरस डीएनए जो था रेडियो लेबल्ड एंटर किया था इस सेल के अंदर, तो इसके डीएनए के साथ रेडियो लेबल्ड डीएनए इंटीग्रेट किया। ठीक, इसी चैप्टर में आप पढ़ोगे ये डीएनए से कैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते हैं और कैसे डीएनए की कॉपी बनती है। तो अब फर्स्ट वाले कंडीशन में डीएनए के मॉलिक्यूल बने, प्रोटीन बना, मतलब जो बैक्टीरियोफेज का था इसने बनाया, अपने अपने काम बनवाएगा, ये काम अपना निकलवाएगा क्योंकि इंटीग्रेट कर गया है। दूसरे केस में डीएनए की कॉपीज बनी जो वायरल डीएनए था, और यहाँ पे प्रोटीन बना। तो दूसरे वाले केस में रेडियो लेबल डीएनए था, तो यहाँ पे भी रेडियो लेबल डीएनए ही बना है, ये वाला रेडियो लेबल डीएनए था। अब इस वायरस पार्टिकल की असेंबली होती है, असेंबली मतलब एक साथ असेंबल करते हैं, अलग अलग कॉपी हो गई, तो अब इसी सेल के अंदर ये असेंबल करेंगे, पूरे पूरे बनेंगे।
तो यहाँ पे किसी भी रेडियो एक्टिविटी नहीं होगी, डीएनए क्योंकि रेडियो लेबल्ड था ही नहीं, अंदर गया ही नहीं था। लेकिन दूसरे वाले केस में क्या है, यहाँ पे डीएनए रेडियो लेबल्ड था, बैक्टीरियोफेज असेंबल हुए, पूरे पार्टिकल्स बन गए वायरस के। अब इनको सेपरेट किया गया, बैक्टीरियोफेज को सेपरेट किया गया, वायरस को अलग अलग सेपरेट किया गया, सेपरेटेड, here also virus particle separated। तो किसमें रेडियो एक्टिविटी मिली, मतलब ये जो आपका था, ये जिसने इन्फेक्ट किया था, इसको हम लोग बोलेंगे पेरेंटल बैक्टीरियोफेज। ये पेरेंटल बैक्टीरियोफेज ने इन्फेक्ट किया, ये पेरेंटल है। इसके जो और पार्टिकल्स बने, ये जो बने होंगे अंदर की साइड जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये आपका डॉटर होंगे नेक्स्ट जनरेशन में। तो नेक्स्ट जनरेशन वालों में किसने रेडियो एक्टिविटी शो की होगी, रेडियो एक्टिविटी जहां पे फॉस्फोरस यूज किया गया था, रेडियो लिपिड, जहाँ सॉरी हाँ फॉस्फोरस यूज किया था, रेडियो लिपिड। तो ये प्रूव होता है कि डीएनए में क्योंकि फॉस्फोरस होता है, और फॉस्फोरस जहां पे रेडियो लिपिड यूज किया था, उन्हीं के जो नए वायरस पार्टिकल बने थे उसमें ही रेडियो एक्टिविटी शो हुई है। तो डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। आई होप समझ में आ गया होगा एक्सपेरिमेंट। एक बार फिर से यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ने से पहले बस आपको वायरस की प्रॉपर्टीज थोड़ी सी पता होनी चाहिए। कौन कौन सी? वायरस इज मेड अप ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स, वन इज प्रोटीन कोड एंड अनदर वन इज न्यूक्लिक एसिड। वो वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उनको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। और यहाँ पे दो टाइप के लिए गए, एक जिसमें कि सल्फर आपका रेडियो लेबल्ड था एंड एक आपका जिसमें फास्फोरस रेडियो लेबल्ड था। तो इनको पहले से ही पता था सल्फर ज्यादातर पार्ट किसका होता है, प्रोटीन का होता है, एंड जो फास्फोरस है वो डीएनए का होता है। फिर इन दोनों को इन्फेक्ट करा दिया, बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करा दिया इन दोनों टाइप के वायरसेस से। इसके बाद क्योंकि सिर्फ डीएनए ही एंटर, यहाँ पे देखिए डीएनए ही एंटर करता है आपका होस्ट सेल में, और ये जाकर मेन क्रोमोसोम के साथ इसके मिल जाएगा और अपने प्रोटीन और अपना डीएनए बनाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। इसके बाद ये असेंबली होगी वायरस पार्टिकल की। तो ये क्योंकि डीएनए ही रेडियो लेबल्ड आया था, तो रेडियो एक्टिविटी कौन से वायरस के पार्टिकल में मिली, तो यहाँ जहां पे फॉस्फोरस रेडियो लेबल्ड यूज किया गया था, तो इस वाले केस में जो नए वायरस पार्टिकल बने वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे थे। तो ये प्रूव करता है कि डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है। तो आगे स्टेप्स को हम लोग स्टडी कर लेते हैं जो इसके हर्षन चेज ने दिए। तो फर्स्ट, ये जो दो वैरायटी थे फेज आपके वायरस के, वर अलाउड टू इन्फेक्ट, इनको इन्फेक्ट किसको कराया गया, ई कोलाई को सेपरेटली। 30 मिनट्स के बाद डॉटर फेजेस इन बोथ द सैंपल वर प्रोड्यूस्ड। वही 30 मिनट्स के बाद दोनों ही सैंपल में, फर्स्ट वाले सैंपल में एंड सेकेंड वाले सैंपल में, ट्यूब के अंदर हो रहा है, दिखा रहे हैं स्टेप को। ये होता कहाँ पे है, इस ट्यूब के ही अंदर हो रहा होगा, सिर्फ सॉल्यूशन में ही हो रहा होगा, जरा सा ही पार्ट में हो रहा होगा, इतने से ही ट्यूब होती छोटी सी, अप एंड डाउन, उसमें ही ये सारा प्रोसेस हो रहा था। तो 30 मिनट्स के बाद बहुत सारे डॉटर फेजेस आपके बन गए दोनों सैंपल पे अलग अलग। इन डॉटर फेजेस को टेस्ट किया गया रेडियो एक्टिविटी के लिए कि हाँ कौन से वाले सैंपल में जो नए आपके वायरस पार्टिकल बने हैं वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे हैं। तो देखा गया जहां पे सल्फर रेडियो एक्टिव लिया गया था, उसमें जो उस वाले सैंपल में जो डॉटर वायरस जो पार्टिकल थे फेजेस मिले, कोई भी रेडियो एक्टिविटी नहीं शो हो रही थी। लेकिन जिसमें आपका फास्फोरस रेडियो लेबल दिया गया था, उस वाले सैंपल में जो भी आपके फेजेस मिले, जो भी आपके वायरस पार्टिकल मिले, वो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहे थे। तो ये प्रूव होता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। तो नीचे लाइन लिखी हुई है इनके एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन की, इट क्लियरली इंडिकेट्स दैट इट इज द डीएनए व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग। नए ऑफस्प्रिंग किससे बन रहे हैं, डीएनए से बन रहे हैं। दैट मीन्स इट कंस्टिट्यूट द जेनेटिक मटेरियल। और इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ट्रांसडक्शन वो प्रोसेस होता है जहां पे वायरस को यूज किया जाता है फॉर द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और ट्रांसफॉर्मेशन में बैक्टीरियल सेल को यूज किया गया। तो हियर इट इज द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन को भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर। नेकेड डीएनए जब ट्रांसफर होता है एक सेल से दूसरी सेल में, देन दिस इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन।
डायरेक्टली डीएनए ट्रांसफर हो रहा था एक सेल से दूसरे सेल में। तो ट्रांसफर ऑफ नेकेड डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है आपका ट्रांसडक्शन। तो इन हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट व्हेन द डॉटर बैक्टीरियोफेज या वायरस इन्फेक्ट फ्रेश बैक्टीरियम, दे ऑल्सो ट्रांसमिट सम बैक्टीरियल डीएनए, वो भी बैक्टीरियल डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं। सो हियर द ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियल डीएनए, डीएनए किसका, बैक्टीरिया का, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अदर with the help of बैक्टीरियोफेज वायरस is called transduction. So in short आपको डिफरेंस पूछा जाता है ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में नेकेड डीएनए एक सेल से दूसरी सेल में पास ऑन होता है, इतना याद रखना है। ट्रांसडक्शन में जो डीएनए है, कोई भी डीएनए जिसको ट्रांसफर करने के लिए वायरस को यूज किया जा रहा है एक सेल से दूसरी सेल में उस डीएनए को ट्रांसफर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ वायरस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसडक्शन बोले। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। हम लोगों ने इन दोनों एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्रोमोसोम को स्टडी करेंगे जो आपका पैकेज फॉर्म ऑफ डीएनए होता है।